कल इमामगंज में घूम रहे थे तो हम देखे कि बाहर यूपी के भी लोग वहाँ पर पोस्टिंग हुई है। लेकिन जहाँ पहले धांधली की बात, गड़बड़ी की बात कहते हैं, तो हम लोग का यही कहना था कि जो बच्चे किसी कारण से परेशान हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा क्वालिफ़ाइंग मार्क्स कुछ है और उसके बावजूद भी हमको नहीं हुआ और कुछ अपनी परेशानियाँ लेके आ रहे थे। हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग से यही कहना था कि उन सारी चीज़ों को पहले सरकार छानबीन कर ले, तब और हड़बड़ी जब कोई चीज़ में आप करते हैं, जल्दीबाज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब कुछ और होता है। उसका मतलब होता है या तो आप उसका अनड्यू फ़ायदा उठाना चाहते हैं पॉलिटिकली, और जब पॉलिटिकली भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम तो कहें कि अभी चुनाव है भी नहीं, अभी तो बहुत समय है। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या है, अब सरकार जाने। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में बड़े लेवल पर शिक्षकों के लिए नियुक्ति निकाले गए थे, ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, पर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप लगाया। इसको लेकर जब हमने जेडीयू से बात किया तो मांग रहे हैं क्या सबूत है उनके पास। बात करने के साथ कद्दावर नेता हैं, संतोष सुमन हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या सबूत है? सबूत मांगा जा रहा है डायरेक्टली। देखिए क्या मामला है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ होती है हर स्तर पर। और सही बात है कि अगर हमसे आप कहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर चाहे इस तरह का हमने कुछ सुना है, कुछ लोग इंडिविजुअल होते हैं, कुछ हम लोग के पास आते हैं, ऐसी बातें रखते हैं, लेकिन लार्ज पैमाने में हुई है कि न हुई है इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब हम लोग सामाजिक जीवन में हैं तो कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो उसको कुछ कोट करके माननीय हमारे संरक्षक महोदय ने बोला है। और इस पर हम ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बहुत सरकार से स्तर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में टीचरों की गड़बड़ी हुई है। लेकिन छोटे स्तर पर होता है, इसकी भी सरकार का दायित्व है कि उन लोग को भी देखना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कुछ बातें हैं तो उसकी छानबीन सरकार तो सक्षम है, अपने करना चाहिए। बाकी और इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं नहीं बोलूँगा। संतोष जी, पहले जब नियुक्ति निकाले गए थे वैकेंसी, उस दौरान कहा जा रहा था कि धांधली हुआ। अब जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है कि पहले मतलब कि जो बिहार के लोग हैं उनको गांव में भेजा जा रहा है और जो बाहर के राज्य के हैं जो बिहार आ रहे हैं उनको पैसे लेकर शहरों में पोस्टिंग किया जा रहा है। क्या इस तरीके का बात हो रहा है बिहार में? देखिए, ऐसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है, दोनों तो हम तो कल इमामगंज में घूम रहे थे तो हम देखे कि बाहर यूपी के भी लोग वहाँ पर पोस्टिंग हुई है। और निश्चित तौर पर इमामगंज एक सुदूर इलाका है। लेकिन जहाँ पहले धांधली की बात, गड़बड़ी की बात कहते हैं, तो हम लोग का यही कहना था कि जो बच्चे किसी कारण से परेशान हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा क्वालिफ़ाइंग मार्क्स कुछ है और उसके बावजूद भी हमको नहीं हुआ और कुछ अपनी परेशानियाँ लेके आ रहे थे। हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग से यही कहना था कि उन सारी चीज़ों को पहले सरकार छानबीन कर ले, तब उसके बाद नियुक्ति पत्र दे। जैसा कि हम सबका ही मांग था, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत हड़बड़ी किया गया, जल्दीबाजी में किया गया कि हम जितना जल्दी उसको नियुक्ति पत्र देंगे। और अब सरकार को भी पता होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें उनके पास आ रही होगी और आप देखेंगे कालांतर में जब समय आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग को उनको हटाना पड़ेगा किसी कारण से। ऐसी कुछ नियुक्तियां भी कर दी गई है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, सीटेट वगैरह क्लियर नहीं भी हुआ है, उनकी भी नियुक्तियां हुई है, जैसा कि हम लोगों को पता चला है। और अब रिजल्ट आपने उन उन लोगों को ले लिया और मान लीजिए वो लोग फेल हो जाते हैं किसी कारण से, तो उनको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो ये डिस्क्रिपेंसी है और इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग ने बोला था कि इसको सुधार के कीजिए, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और हड़बड़ी जब कोई चीज़ में आप करते हैं, जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब कुछ और होता है। उसका मतलब होता है या तो आप उसका अनड्यू फ़ायदा उठाना चाहते हैं पॉलिटिकली, और जब पॉलिटिकली भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम तो कहें कि अभी चुनाव है भी नहीं, अभी तो बहुत समय है। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या है, अब सरकार जाने। जहाँ तक पोस्टिंग की बात है तो मैं बोलता हूँ कि लार्ज स्केल पर ना हो, लेकिन छोटे-मोटे स्केल पर होता है। और ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छी जगह पर रहें। और ऐसा बात नहीं है, कोई भी सरकार का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस तरह की बातें नहीं होती। क्या सरकार पोस्टिंग नहीं करती है? तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब बात को हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है और हो रहा है। और ऐसी भी नहीं है कि सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बाहर से जो आए हैं, जो शहर में ही रह गए हैं और यहाँ के लोग सब गाँव में चले गए हैं। क्योंकि यहाँ के लोग भी जागरूक हैं, सक्षम हैं
वो भी अपने आप वोटर हैं, किसी ने क्या, अगर टीचर हैं तो वोटर, वो भी किसी के पास जा कर के अपने प्रतिनिधि के पास जाके अपनी बात रखते होंगे। उनके प्रतिनिधि अगर सक्षम है तो सरकार के किसी पदाधिकारी को बोलते हैं। अगर उस तरह की बातें होती होगी तो होती है ये सब बात। लेकिन अब इसको गड़बड़ी कहें, क्या कहें, घोटाला कहें, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, संतोष सुमन को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टेशन। धन्यवाद।